हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है ये। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल दिस फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। मतलब इन ग्राफिक के बेस पे यदि इक्वेशन ये पी एक्स वाई बराबर पी एक्स है, इट मीन्स एक्स पे जितनी बार ये काट रहा होगा उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं आपको। यहाँ पर एक्स पे नहीं काट रहा तो ज़ीरो है इसके ज़ीरोज़, यहाँ पर एक्स पे एक बार काट रहा है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 1। इसमें 1 नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 एंड 3। 3 पॉइंट पे काट रहा है तो 3। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 3 4। और यदि वो कहता कि x बराबर पी वाई, इस तरह से कहता तो यहाँ पर 1 ज़ीरोज़ हो सकते थे, बाकी में कोई नहीं। यदि y में इस तरह से ऐसे काटता यूँ या ऐसे करके काटता तो 1, यहाँ पर यदि यूँ करके काटता तो 2, इस तरह से हो सकते थे। वो इक्वेशंस अलग हो जाती। लेकिन यहाँ इक्वेशन है y बराबर पी एक्स, यानी x के टर्म में पॉलिनोमियल है तो x पे जितनी बार कट करेंगे उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पर कितने हैं? 1। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक है ये। 1 2 3 ये क्यूबिक है, ये 1 है सिंपल। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं ग्राफिकल बेसिस पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में केवल इतना ही है आपके अपडेटेड सिलेबस के ऊपर। अच्छा, इसमें देखते हैं इसमें कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 पॉइंट पे कट करना है ना, 1 2 3, तो इस पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3 होंगे ना। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। यानी कि ये एक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इनके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो पहला तो है प्राइमरी फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे सॉल्व करते थे। x² - 2x - 8, ज़ीरोज़ मतलब रूट ही तो होते हैं एक तरह से, रूट्स। तो x² - 2x - 8 = 0, इस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम 8 है, 8 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर लिख लेते हैं 8 के। क्या हो सकते हैं? एक तो 8 का 1 से 8, फिर 8 का 4 से हो सकता है, 4 2 ज़ा 8, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम कैसे लिखेंगे? x², अब यहाँ पे -2 आ रहा है, यानी कि बड़े वाले 4 में से छोटा वाला, यदि बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 - 2, तो -2 आ जाना है। तो इस तरह से हमने ये इस तरह से लिख लिया -8। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होना है? x - 4। अब यहाँ से कॉमन लेंगे -2, तो क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। 8 के और कौन कौन से होते हैं? 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 1 ज़ा 8 होता है। अब यहाँ पर दोनों में माइनस है तो कैसे काम चलेगा? ये सही है कि नहीं? क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस आएगा, जो कि सही सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? 8 1 ज़ा 8, अब -4, तो गलती हमसे कहाँ हुई है? गलती हमसे यहाँ हुई है। हमने इस तरह से छोटी छोटी गलतियाँ आपसे आप करते तो हैं मैनुअली, लेकिन हम उनको गलत कैलकुलेशन में लिखते वक्त कर देते हैं। यानी कि 4 2 ज़ा 8 हो रहा था, लेकिन दोनों माइनस के साइन लगा दिए, इस पर प्लस का साइन रहना चाहिए था, ताकि -4 + 2 -2 ये इस तरह से हो। अब दोनों में से अब कॉमन लेना ठीक रहेगा, तो क्या हो जाएगा? x - 4 = 0, तो x + 2 एंड x - 4 = 0। ये गलती मैंने इस वजह से करके बताई क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम करते हैं तो हम इसको एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, और क्योंकि हमने किया हुआ होता है तो रटे रटाए पैटर्न पे हम सॉल्व कर देते हैं। नहीं, यहाँ से गलती पकड़ी गई तो एग्ज़ामिनर यहीं से ही 0 मार्क करके बाकी का स्टेप चेक नहीं करेगा आपका। तो इस तरह से ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीज़ें, केवल छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम वैसे भी करते तो कई बार गलती कर देते हैं। तो x बराबर हो गया -2 और x बराबर हो गया +4। तो ये रूट्स आ गए। -2 कैसे हुआ? x + 2 = 0, इसको सेपरेट रख के देखो, 0 के इधर क्या आ जाएगा? -2। अब इसको सेपरेट रख के देखो तो x बराबर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसके कितने रूट्स हो गए? -2 और 4।
अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, यानी कि एक तरह से अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -2 और बीटा की वैल्यू हो गई 4। ये ज़ीरोज़ आ गए, क्या आ गई ये आपके ज़ीरोज़ आ गए। अब रिलेशन, अब सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब b क्या होता है, इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे कंपेयर करना है। तो यानी कि b यानी कि x का कोफिशिएंट b। अब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो -2 है, -2 तो हो गया b, और फॉर्मूले का माइनस अलग है। a की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये a इससे कंपेयर करेंगे तो 1। अब अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 4, तो ये 2 बराबर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का, तो यानी कि LHS बराबर RHS। सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 2 बराबर 2। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4 बराबर सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, तो 4 टू ज़ा -8 बराबर -8, तो LHS बराबर RHS, ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे भी क्या था, LHS बराबर RHS आ गया था, ये भी प्रूफ है। तो अब हम क्या है कि ये क्वेश्चन हमने सही किया, इट मीन्स यदि ये ज़ीरोज़ प्रूफ होते हैं तो वेरीफाई होते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, आप देख सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन। 6x स्क्वायर -3 - 7x बराबर 0, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में। तो 6 स्क्वायर -7 -3। अब 3 के फैक्टर कर, देखो फैक्टर भी इसके तब करते हैं, पहले c का मल्टीप्लाई इसके फैक्टर से करते हैं। वहाँ पर एक्स स्क्वायर का फैक्टर 1 था तो कोई फ़र्क नहीं, 8 का ही कर दिया। यहाँ पर बच्चे ये गलती करते हैं कि 3 के फैक्टर ही करने लग जाते हैं, उसका बिना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखे। तो 6 3 ज़ा 18। अब 18 का करना है एक तरह से हमको, फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन 18 का। 2 9 ज़ा 18, पॉसिबल फैक्टर्स लिख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है पॉसिबल फैक्टर्स राइट में लिख लो। 18 का और क्या 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 हो सकता है, 9 2 ज़ा 18 या 2 9 ज़ा 18, और 18 का 1 इंटू 18, ये तो कैसे भी यूज़ नहीं आना है, ये यूज़ आना है। तो हाँ, हमको दिख रहा है 9 में से 2 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 7 जैसा कुछ आ रहा है, तो हम इसको ही सेलेक्ट करेंगे। तो 6x स्क्वायर, अब माइनस के साइन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करें तो -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 1, जो बाहर वाले ब्रैकेट है उनको एक जगह लिख लो, और अंदर के जो कॉमन, यदि ये कॉमन ब्रैकेट सेम आते हैं इट मीन्स आप सही जा रहे हो, सही क्वेश्चन कर रहे हो। अब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो गया -1/3। अब यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, x हो गया 3/2। तो ये आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए इस तरह से। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, यानी कि सही है कि नहीं है। अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा एक तरह से क्या है आपका, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है +3/2, माइनस बी की वैल्यू है -9, और -9 + 9, ए की वैल्यू है 6। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, कॉमन लेंगे, -2 + 9, और ये हो जाएगा 9/6, तो ये हो जाएगा 7/6। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, सही है। अब ये सही जा रहा है कि नहीं, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू हमने गलत रखी है इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। बी की वैल्यू यहाँ पर -7 ये थी और हमने क्या लिख दिया 9, तो 7 आना चाहिए, ये -7, तो -7 और +7 हो जाएगा 7/6, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा हो गया है। अब यहाँ पे इनके प्रोडक्ट को देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 6। 3 2 से 6, 3 से 3 कट गया,
तो -1/2 और ये भी -1/2। तो यहाँ पे भी ये LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिया हमने। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन करने हैं आपको। अब इसका थर्ड वाला पार्ट और देख लेते हैं। एक और पार्ट ये दे रखा है कि 4u² + 8u, ये देखना है आपको कैसे करोगे। अब भाई बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कुछ कॉमन लेंगे। 4u कॉमन आ सकता है। अंदर क्या रह गया, अंदर u कॉमन लेंगे तो इसके कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल हैं आपको ये देखना है। 4u तो अंदर रह गया u + 2। अब 4u बराबर 0, u बराबर 0 यहाँ से, u + 2 बराबर 0, u बराबर -2। ये अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अल्फ़ा + बीटा -b/a। अल्फ़ा 0 + -2 बराबर माइनस, और b की वैल्यू ये है यहाँ पर -8/a की वैल्यू ये, 4 2 8 तो -2 बराबर -2। ये तो प्रूफ हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a रखिए। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, ये भी 0, ये मल्टीप्लाई में 0 ही हो जाना है। LHS बराबर RHS। तो दोनों ही कंडीशन में हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS बराबर RHS। अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप कर सकते हैं। फोर्थ वाला भी देख लीजिए। 4s² - 4s + 1 बराबर 0, ये है फोर्थ वाला पार्ट। अब भाई देखिए 4 के फैक्टराइज करने हैं तो 4x² - 2s हमने 2 2 4 वाला चुना है, ना कि 4 1 4, ये नहीं चुना हमने, ये चुना है फैक्टराइजेशन। इसका मतलब तो +1 बराबर 0, 2 2 का पेयर बनाइए। 2s कॉमन ले लिया, 2s - 1 -1 2s - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 जो बाहर है उनको अलग लिख लीजिए और अंदर सेम आए इनको अलग लिख लीजिए। 2s - 1 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। 2s - 1 यानी कि एक को रखेंगे तो इक्वल के उधर जाके +1 हो जाएगा। अब अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 + 1/2 माइनस बीटा की वैल्यू -4/a की वैल्यू 4। तो ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये 4/4 ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 LHS बराबर RHS हमने कर दिया प्रूफ। अब ये तो हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू है 1 और e की वैल्यू है 4। तो ये 1/4 बराबर 1/4। तो LHS बराबर RHS। तो हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं सभी रिलेशंस को। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड कि 3x² - x - 4, ये थोड़े सीरियल वाइज इधर उधर हो गए हों तो देख लेना। आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने अब किया है, ये सेकंड वाला है, लेकिन है आपके इसी क्वेश्चन के पार्ट में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है इसका 6 वाला पार्ट 3, हाँ इधर देखिए 3x² - x - 4 बराबर 0। अब भाई 4 3 12, अब 12 के फैक्टर करूँ मैं, 4 3 12, नेक्स्ट फैक्टर 6 2 12। अब देखिए कौन सा काम आना है, ये काम आना है क्योंकि माइनस का x चाहिए। तो 3x² - 6x, अब माइनस में आना है, सॉरी माइनस का 4x और प्लस 3x -4 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x, सॉरी 3 नहीं x कॉमन लेंगे तो 3x -4 प्लस 1 कॉमन लेंगे 3x -4 बराबर 0। दोनों पार्टी इक्वल है तो इट मीन्स हमारा सही है, ये x था। बाहर वालों को एक तरफ लिख लीजिए, x + 1
अंदर वाला तो यही है, ये 3x माइनस 4 बराबर 0। तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें, सावधानी से करें, फिर स्पीड अच्छी हो जाए तो आप इजीली कर पाएंगे। एक्स बराबर -1, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 4/3, यानी कि अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर हो गया 4/3। सॉल्व सम ऑफ रिलेशन में जांच करिए, -b/a अल्फा -1 प्लस 4/3। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू कितनी है 3, और कॉमन लेंगे तो -3 प्लस 4/3 बराबर 1/3। अब +4 बड़ी संख्या है, माइनस छोटी है तो प्लस का 1 आएगा, 1/3 बराबर 1/3। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 3। तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -4/3, ये भी -4/3। तो यहाँ क्या है LHS बराबर RHS, ये भी सेम प्रूव हो गया, ये भी सेम। यानी कि सम ऑफ ज़ीरो भी हमने प्रूव कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी हमने प्रूव कर दिया। तो इजीली आप इस तरह क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब तो था कि आपको रूट्स निकालने थे, अब सेकंड है आपको सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। यानी कि 1/4 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको -1, 1/4 और -1। तो देखिए 1/4 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इक्वेशन का इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसे पॉलिनोमियल निकालना है तो k कॉमन लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से। तो x² लिख लिया हमने, के इस तरह से x² पॉलिनोमियल माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4 इंटू -1। सॉल्व करेंगे, x² माइनस x/4 -1/4। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 = 0। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक निकल गया। अब सेकंड वाला कैसे देखेंगे, √2 दे रखा है, एक 1/3 दे रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। तो इक्वेशन में लगाइए तो पॉलिनोमियल आपका क्या बनेगा, k √x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। k की वैल्यू ये हो गई, हाँ तो k की वैल्यू हो गई इसमें, तो k की वैल्यू इसमें बाहर रहेगी, x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। तो ये इस तरह से आपका पॉलिनोमियल हो गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। 1/3 क्या, यदि हम इसको इस तरह से लिखें इक्वल टू 0 करके, तो 3x² माइनस √2x प्लस 1 = 0। तो इस तरह से ये एक पॉलिनोमियल बन गया। अब आप इजीली सारे पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट है 0, √5। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, सिंपल मतलब फॉर्मूले में फिट करना है आपको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो
के, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5। तो के ये हो गया x² प्लस √5। तो पॉलिनोमियल हो गया आपका, इस तरह से लिख सकते हैं हम x² प्लस √5 बराबर 0। इस तरह से पॉलिनोमियल बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट कि यदि मैं -1/4, ये आप करके देख सकते हैं -1/4 -1/4, तो इसको आप सेल्फ से कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा की -1/4 सिंपल वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करके देख लेना है एलसीएम लेके। इस तरह से पॉलिनोमियल की फॉर्म निकल जाएगी। तो इजीली आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।